आज हम सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐसा सालम पाक बनाएंगे। सर्दियों में अक्सर हम गोंद के लड्डू या फिर गोंद पाक बनाते हैं, लेकिन सालम पाक उससे भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें हम अलग अलग तरह के 15 से 16 मसाले डालते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए ये सालम पाक घर पे किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। सालम पाक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोया यानी कि मावा लिया है और 250 ग्राम मैंने चीनी ली है। दोनों हमें बराबर मात्रा में लेना है। 250 ग्राम हमें घी लेना है, घी पिघला हुआ होना चाहिए और 250 ml यानी कि 1 कप हमें फुल फैट दूध लेना है। ड्राई फ्रूट में यहाँ पर मैंने 100 ग्राम काली वाली जो सॉफ्ट खजूर आती है वो ली है, 25 ग्राम पिस्ता लिया है, 25 ग्राम काजू है, 25 ग्राम बादाम है, 25 ग्राम अंजीर यानी कि फीग है, 50 ग्राम छुहारे यानी कि ड्राई डेट्स है जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 50 ग्राम मगजतरी यानी कि मगज है। बाकी मसालों में यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के मसाले लिए हैं। सभी मसाले का नाम और मेज़रमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने साबुत भी इस्तेमाल की है जैसे कि जावंत्री। अगर आपके पास ये जावंत्री का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मखाना है, मखाना हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। सर्दियों के मौसम में ये सारी चीज़ें आपको पाउडर फॉर्म में कोई भी प्रोविज़न स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। ये जायफल यानी कि नटमैग है जिसे हम थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह का पाउडर रेडीमेड नहीं मिल रहा है तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सालम पाक का रेडीमेड पाउडर भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पर ही इस तरह के सारे पाउडर मिलाकर उसका मसाला तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी प्रिपरेशन करके रखी है तो आपका जो सालम पाक है वो 15 से 20 मिनट में ही बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम छुहारे को मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद सारे ड्राई फ्रूट को भी हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन अंजीर उसके अंदर नहीं डालेंगे। इसे हमें थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड करना है। ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करने के बाद हम खजूर और अंजीर को भी ग्राइंड कर लेंगे। खजूर के बीज मैंने निकाल दिए हैं और अंजीर को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। अब मिक्सर के छोटे वाले जार के अंदर हम जावंत्री को भी ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद मखाना भी ग्राइंड कर लेंगे। सालम पाक बनाने के लिए हम इस तरह की भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा के रखना है। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर उसके अंदर दूध डालेंगे। मैंने 250 ml फुल फैट दूध लिया है। आप जब भी सालम पाक बनाएं तो फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करें। मिक्स कर लेंगे इसे। इस समय पर गैस की फ्लेम को हम फास्ट रखेंगे। दूध और घी को अच्छी तरह से हम उबलने देंगे। आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई या तो फिर नॉनस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और दूध अभी मिक्स हो गया है और गर्म भी हो गया है, तो इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं। घी, दूध, चीनी और खोया ये चारों हमें समान मात्रा में लेना है। चीनी जब तक अच्छी तरह से दूध के अंदर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे चलाते रहना है। चीनी अभी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। दूध, घी और चीनी तीनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट डालेंगे और चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये सालम पाक बनाते वक्त हमें कोई भी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। अब इसके अंदर हम खजूर और अंजीर को जो ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे। अगर आपके पास जो अंजीर है वो ज़्यादा कड़क है तो आप इसे ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा दूध डाल दें, 3 से 4 चम्मच, ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। खजूर और अंजीर को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो खजूर ली थी वो काली वाली बहुत ही सॉफ्ट खजूर थी, तो मैंने ग्राइंड करते वक्त इसके अंदर दूध नहीं मिलाया है। लेकिन अगर आपके पास जो खजूर है वो भी सख्त है और जो अंजीर है वो भी थोड़े से सख्त है तो आप दूध डालकर ही इसे ग्राइंड करें। इसे मिक्स होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छी तरह से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमने सालम पाक बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप
डायबिटिक पेशेंट है या फिर ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर चीनी के बदले जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। जैगरी पाउडर मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जब तक अंजीर और खजूर दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो नहीं जाते तब तक हमें बाकी जो मसाले हैं वो नहीं डालने हैं। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब इसके अंदर हम छुहारे डाल देंगे। छुहारे भी मैंने इस तरह से दरदरे ग्राइंड कर लिए हैं। ये सारा मेज़रमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। छुहारे अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम सिंघाड़े का आटा मिलाएंगे 50 ग्राम। आटे को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये आटा हमें इस तरह से इसमें कच्चा ही डालना होता है, आटे को पहले सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालते जाएंगे, कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी गाढ़ी होती जाएगी। तो ये स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें ताकि नीचे से ये बिल्कुल भी चिपके नहीं और लगातार इस तरह से चलाते जाए। सिंघाड़े का आटा डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम मखाने का पाउडर डालेंगे, जिसे कमल ककड़ी भी बोलते हैं। आप जो भी मसाले इसके अंदर डालें साथ में इस तरह से मिलाते भी जाएं। अब इसके अंदर हम बाकी के सारे मसाले डाल देंगे, सिर्फ जावित्री और जायफल नहीं डालेंगे। मसाले में यहाँ पर मैंने सफ़ेद मूसली का पाउडर लिया है, काली मूसली का पाउडर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, पीपर है। इस तरह के सारे मसाले हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये सारे मसाले आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं पाउडर फॉर्म में। और अगर इसमें से 1-2 मसाले आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उसे बिना डाले भी ये सालम पाक तैयार कर सकते हैं। सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला डालने के बाद कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी अभी बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। इस स्टेज पर हमें लगातार इसे चलाते जाना है। 3 से 4 मिनट लगातार इसे चलाते रहने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। तब इसके अंदर हम खोया यानी कि मावा डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने जो मावा लिया है वो बहुत ही फ्रेश है, तो मैंने हाथों से ही इसे क्रम्बल कर दिया है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखे मावा यानी कि खोए का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे कद्दूकस करके डालें। जैसे ही हम मावा डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, लेकिन फिर थोड़ी देर में अपने आप वो गाढ़ी भी हो जाएगी। आप इसके बीच चम्मच को इस तरह से रखें तो वो अपने आप खड़ा रहना चाहिए। इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तो इसे हमें कुछ देर इस तरह से ही चलाते रहना है। आप ये स्टेज पर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और लगातार इसे चलाते रहें। अगर आपका सालम पाक थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा तो जब आप इसके पीस तैयार करेंगे तो वो पीस सख्त नहीं बनेंगे बल्कि नरम रहेंगे। अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे। अभी भी मैंने 3 से 4 चम्मच घी को बचा कर रखा है। हमें एक साथ सारा घी नहीं डालना है, लेकिन थोड़ा सा घी बचा के रखना है और बाद में डालना है। इस समय पर घी डालने से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया शाइन आ जाती है। वैसे तो सालम पाक में घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप चाहे तो 250 ग्राम खोए के साथ 350 ग्राम के करीब घी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ही घी लिया है। इस तरह से चलाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट अभी हो गए हैं और हमारा सालम पाक अभी बन भी गया है। कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इस तरह से चम्मच को बीच में खड़ा करके रख के चेक कर लेते हैं, तो बीच में अभी ये आसानी से खड़ा हो जाता है, यानी कि कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। आप थोड़ा सा मिक्सचर बाजू में रखें, उसे ठंडा कर दें और फिर हाथों में लेकर उसका गोला बनाएं। हाथों में चिपक नहीं रहा है, यानी कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनके तैयार है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका गोले बनना जैसा टेक्सचर भी आ गया है। गैस बंद करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जावित्री का पाउडर जो हमने मिक्सर में ग्राइंड करके रखा था, और थोड़ा सा जायफल इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। आपके पास जायफल का पाउडर है तो आप आधा टीस्पून पाउडर डाल दें। जायफल और जावित्री हमको गैस बंद करने के बाद ही डालना है। अगर आप गैस चालू होगा और डालेंगे तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से जावित्री और जायफल का थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा। दोनों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
जब भी आप जावित्री या जायफल को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। इसके लिए आप जब भी कोई चीज़ में इसका इस्तेमाल करें तो गैस बंद करने के बाद ही डालें। एक मोल्ड को मैंने बटर पेपर लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम मिश्रण को पलट देंगे। आपके पास अगर इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी थाली या प्लेट के अंदर घी से ग्रीस करके इसे जमा सकते हैं। स्पैचुला से हम इसका अभी लेवल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी बढ़िया शाइन अभी आ गई है। आप चाहे तो कोई भी कटोरी को भी घी से ग्रीस करके इसका लेवल कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का स्पैचुला नहीं है तो। अभी मैंने अच्छी तरह से लेवल कर लिया है। अब हमने जो घी 3 से 4 चम्मच बचा के रखा था उसे हम इस तरह से ऊपर डाल देंगे। बाहर हलवाई के पास जो सालम पाक मिलता है उसके ऊपर घी की बहुत ही मोटी परत लगी होती है, लेकिन हम घर में इतना ज़्यादा घी लगाना पसंद नहीं करते हैं तो मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही घी डाला है। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब पिस्ता और बादाम से इसे हम गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो चांदी के वर्क लगाकर भी इसे गार्निश कर सकते हैं। इस तरह से बादाम और पिस्ता से गार्निश करने के बाद इसे हम फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप इसे बाहर भी जमा सकते हैं, बाहर इसे जमने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। मैंने अभी इसे फ्रीज में रख दिया था। 2 से 3 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और ऊपर जो हमने घी डाला था वो अभी इस तरह से जम चुका है। तो अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। पहले चाकू से हम साइड से इसे निकाल लेंगे। अब बटर पेपर को ऊपर खींचते हुए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगा। अब इसके हम पीस तैयार कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में इसे कट कर सकते हैं। आप ये सालम पाक को बाहर 8 से 10 दिन तक और फ्रीज के अंदर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से चाकू से निशान लगाने के बाद पिज़्ज़ा कटर से हम कट करेंगे ताकि नीचे तक बहुत ही अच्छी तरह से इसके पीस बनकर तैयार हो। मैं अभी यहाँ पर एक सालम पाक आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बाहर हलवाई की दुकान में जिस तरह का सालम पाक मिलता है वैसा ही हमने घर पर तैयार कर लिया है। तो आपने देखा ना कि इसे घर पर बनाना कितना आसान है। तो सालम पाक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।